नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। आज के वीडियो में मैं आपको आहार दशविधि विधान के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका मतलब है आयुर्वेद अनुसार भोजन करते समय हमें कौन से 10 नियमों का पालन करना चाहिए, वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला नियम है उष्ण। हमारा आहार जो है वो उष्ण होना चाहिए, मतलब जब हम आहार सेवन कर रहे हैं वो गर्म होना चाहिए। ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सुबह का खाना हम दोपहर को खाते हैं तो वो भी बात गलत है। जितना हो सकता है जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है आप फ्रेशली कुक फूड खाइए। आज के ज़माने में हमारा लेडीज़ क्लास भी वर्किंग है, तो उनको 3 टाइम फ्रेशली कुक फूड सर्व करना और खुद खाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे वक्त सुबह बनाया हुआ खाना आपने दोपहर को खाया तो वो ठीक है, लेकिन सुबह का खाना रात को और रात का खाना दूसरे दिन ऐसे कदापि न कीजिए। इससे धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ते जाता है। तो मैं इंसिस्ट करती हूँ कि जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पर आप फ्रेशली कुक फूड ही खाइए। दूसरा नियम है स्निग्ध। हमारा भोजन जो है वो स्निग्ध होना चाहिए, वो रुक्ष नहीं होना चाहिए। उसमें तेल या फिर घी की मात्रा जो है वो योग्य प्रमाण में होनी चाहिए। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि कोलेस्ट्रॉल घटाना है या फिर वजन कम करना है, तो उसके लिए वो हमारे डाइट में से जो भी फैट है वो पूरी तरह से कट डाउन करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे खाने में, हमारे भोजन में योग्य मात्रा में फैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो तेल रहने दो या फिर घी रहने दो। घी में मैं गाय का घी आपको एडवाइस करूंगी। तेल जो है वो 4 प्रकार के तेल हमें अल्टरनेटली यूज करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कनोला ऑयल, ये ऑयल आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो तेल है या फिर गाय का घी है, ये दोनों में से एक या फिर दोनों मिला के हमारे डेली डाइट में 10 से 20 ml तक वो जाना जरूरी है। अगर 10 ml से नीचे हमारा फैट इंटेक है तो भी हमें दिक्कत होगी, और 20 ml के ऊपर जा रहा है तो भी हमें दिक्कत होगी। तो 10 से 20 ml तक हमारे डाइट में फैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा तीसरा नियम है आहार योग्य मात्रा में हो, ना वो अति कम हो ना वो अति ज़्यादा हो। हमारे बिजी स्केड्यूल के कारण हम कई बार हमारे मील स्किप कर देते हैं या फिर जो मील है उसे कट डाउन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑन अदर हैंड कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम खाना खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आहार योग्य मात्रा में होना चाहिए। चौथा नियम है कि आपने पहले जो लिया हुआ आहार है उसका पाचन होने के बाद ही आप आपका अगला आहार लीजिए। आपने सुबह और दोपहर को जो भी खाना खाया है और रात को अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं पेट भारी भारी है, भूख नहीं है, तो ऐसे वक्त आप आपका अगला मील जो है वो स्किप कीजिए या फिर वहाँ पर लघु आहार लीजिए, पोषण जल लीजिए, गर्म पानी लीजिए, कि जिसकी वजह से आपका पहले का जो अपाचित आहार है वो पाचन होने के लिए और वो हमारे सिस्टम से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा और हमारे सिस्टम को भी आराम मिल जाएगा। तो इसलिए हमने पहले जो आहार लिया है उसका पाचन होने के बाद ही, आपको भूख लगने के बाद ही आप आपका अगला मील लीजिए। हमारा 5वां नियम है आहार परस्पर विरुद्ध वीर्य होने वाला ना हो, मतलब ठंडा और गर्म चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। दूध के साथ में खट्टी चीज़, नमकीन चीज़, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। घी और मध एक साथ में नहीं होना चाहिए। हम मिल्क शेक्स लेते हैं, मतलब दूध और फल एक साथ में लेते हैं, तो वो भी बात गलत है। अभी परस्पर विरुद्ध वीर्य होने वाले कौन से अन्न पदार्थ हैं वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप जो भी आहार सेवन कर रहे हो उसमें जो भी पदार्थ है वो एक दूसरे के विरुद्ध वीर्य होने वाले ना हो। हमारा 6वां नियम है आप जो भी आहार सेवन कर रहे हो वो स्वच्छ जगह पर हो। आप जहाँ पे बैठे हो वो आजू बाजू की जगह जो है वो क्लीन होनी चाहिए, वो स्वच्छ होनी चाहिए, नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमारा 7वां नियम है कि आप जब आहार सेवन कर रहे हो तब आप हंसिए मत। जोर जोर से हंसना नहीं है आपको। अगर आप हंसते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर जाने की संभावना होती है और उससे हमारा डाइजेशन बिगड़ सकता है। हमारा 8वां नियम है जिस तरह भोजन सेवन करते वक्त आपको जोर जोर से हंसना नहीं है, उसी प्रकार आपको बातें नहीं करनी है। बिना बात किए ध्यान देकर आप आपका आहार सेवन कीजिए। हमारा 9वां नियम है जो आज के ज़माने में हम सब ने फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कि भोजन करते समय ना तो वो बहुत तेज़ी से खाइए और ना ही वो बहुत धीरे धीरे से खाइए। खाना खाते वक्त आपको अपना खुद का समय अच्छे से निकालिए आप, और वो अच्छे से ध्यान देकर
आप आपका आहार सेवन कीजिए। आज के बिजी शेड्यूल में हम या तो बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं या फिर हम हमारा मील स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 8-10 मिनट निकालिए और शांति से आप खाना खाइए। हमारा 10वां नियम है कि आपका जो भी भोजन है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर और खुद पर ध्यान केंद्रित कर आप आपका भोजन सेवन कीजिए। इससे क्या होगा, आपके थाली में क्या परोसा है, आप क्या खा रहे हो, आपको भूख है भी या नहीं, ये रियलाइज़ होना, ये ध्यान रखना, ये फ़ील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके हमने जो भी सेवन किया है उसके ऑप्टिमम जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके बेनिफिट्स हैं, वो हमें मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आयुर्वेद ने ये जो आहार दश विधि विधान बताए हैं, अगर हम ये अच्छे से फॉलो करते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। हम जो भी आहार सेवन करेंगे उनका अच्छे से पाचन होने वाला है और आहार का अच्छे से पाचन होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म अपना अच्छे से रहने की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।